नमस्कार। सुबह के 11 बज रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टरों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोगों से बात की है और उन्हें उनकी सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया है। गृह मंत्री ने डॉक्टरों से अपील की कि वे लोग किसी भी तरह के प्रोटेस्ट पर ना जाएं और सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टरों से ये कहा है कि वो उनके साथ हैं। अपील की है कि इस वक्त वो सेवा में लगे रहें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य यानी डॉक्टर्स उनको उनकी सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाते हुए गृह मंत्री ने कहा है कि इस आपात स्थिति में वो प्रोटेस्ट पर ना जाएं। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के आज 35 नए मरीज बढ़ गए, जिसके बाद पुणे में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 848 हो गई है। पुणे में कोरोना से अब तक 53 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो पुणे से वाकई में काफ़ी चिंताजनक खबर आ रही है। 53 लोगों की अब तक पुणे में कोरोना से मौत हो गई है। इसके अलावा पुणे में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 848 हो गई है और हाल फिलहाल 35 मरीज केवल पुणे में बढ़े हैं कोरोना के। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान में पिछले 12 घंटे में कोरोना के 64 मरीज बढ़ गए हैं, जिसके बाद राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1799 हो गई है। जिन शहरों में कोरोना के मरीज बढ़े हैं उनमें अजमेर में 44, कोटा और टोंक में 66 मरीज बढ़े हैं। इसके अलावा जयपुर में भी कोरोना के 4 मरीज बढ़े हैं। तो राजस्थान में भी स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। कोरोना मरीज बढ़कर 1799 हो गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने जियो में बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। भारत में लॉकडाउन के दौरान छोटे कारोबारियों की मदद और लोगों के लिए नौकरी के नए अवसर पैदा करने के लिए फेसबुक जियो में 43,574 करोड़ का निवेश हुआ है। फेसबुक को इस निवेश के बदले जियो के 9.99% शेयर मिलेंगे। फिलहाल जियो के सभी शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास हैं। देश में पहली बार कम शेयरों के बदले कोई कंपनी इतना बड़ा निवेश करेगी। फेसबुक ने जियो का मार्केट वैल्यू 4.62 लाख करोड़ रुपए आंका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी ने इस डील से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को तेजी मिलने की उम्मीद जताई। वहीं फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने भी एक बयान जारी कर इस साझेदारी से भारत में व्यापार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई है। Together, our two companies will accelerate India's digital economy to empower you, to enable you, and to enrich you. In the very near future, JioMart, Jio's digital new commerce platform, and WhatsApp will empower nearly 3 crore small Indian Kirana shops to digitally transact with every customer in their neighborhood. This means all of you can order and get faster delivery of day-to-day items from nearby local shops. At the same time, small kiranas can grow their businesses and create new employment opportunities using digital technologies. रिलायंस जियो और फेसबुक के बीच हुए समझौते को फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने दोनों कंपनियों के लिए बड़ा फैसला बताया। मार्क जकरबर्ग ने अपने बयान में कहा है कि इस वक्त दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं भारत में अपने काम पर एक अपडेट साझा करना चाहता हूं। फेसबुक और जियो प्लेटफॉर्म साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम एक आर्थिक निवेश कर रहे हैं और इससे भी बड़ी बात यह है कि हम कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे भारत में लोगों के लिए व्यापार के अवसर खुलेंगे। भारत एक बड़े डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और जियो जैसे प्लेटफॉर्म का करोड़ों भारतीयों और छोटे कारोबारियों को ऑनलाइन करने में अहम योगदान रहा है। भारत में 6 करोड़ से ज़्यादा छोटे कारोबार हैं और लाखों लोग नौकरियों के लिए उन पर निर्भर हैं। दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से ऐसे छोटे कारोबारियों को भरोसेमंद डिजिटल मदद की ज़रूरत है, जिन पर भरोसा कर लोग बिना किसी संकोच के अपने ग्राहकों से संपर्क कर सकें और अपना कारोबार बढ़ा सकें। ऐसे में हम उनकी मदद कर सकते हैं और यही वजह है कि हम जियो के साथ साझेदारी कर रहे हैं, ताकि हम भारत में नए अवसर पैदा करने के लिए लोगों और व्यवसायों की मदद कर सकें। इस साझेदारी के लिए मुकेश अंबानी और पूरी जियो टीम को धन्यवाद।
हम साथ मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हैं। I wanted to share an important update that Facebook is joining forces with a new partner in India. We're making a major financial investment and we're going to become the largest minority shareholder in Jio platforms. But more than that, we're also committing to work together on some critical projects that we think are going to open up a lot of opportunities for commerce in India. Now, India is a special place for us. It's home to the largest communities around the world on Facebook and WhatsApp, and there are a lot of talented entrepreneurs. And it's also in the middle of a major digital transformation that's being led by organizations like Jio that over the last 4 years have worked to get hundreds of millions of Indians onto the internet. India has more than 60 million small businesses, and millions of people rely on them for their jobs and livelihoods. And a lot of entrepreneurs now need tools that they can rely on to help them find and communicate with their customers and to grow their businesses. तो जियो और फेसबुक के बीच हुई इस बड़ी डील पर और जानकारी के साथ सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर शैलेंद्र भटनागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, इस डील की अहमियत क्या है? सबसे पहले तो आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए। जी नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इनवाइट किया न्यूज़ इंडिया 18 पर। मैं आपको 2-3 बातें बेसिकली बताता हूँ। देखिए, हमारे देश में लगभग 130 करोड़ जनसंख्या है और लगभग 110 करोड़ लोगों के पास आप समझिए एक मोबाइल फ़ोन है, जिसमें से रिलायंस जियो की हिस्सेदारी लगभग 40 करोड़ सब्सक्राइबर्स की है। हम सब लोग दिन भर समय बिताते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर। ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं फेसबुक के लिए, हमारा देश जो है सबसे बड़ा एक मार्केट है। इसीलिए ये करार किया गया है कि आपको जो मोबाइल स्पेस है, जिसमें रिलायंस जियो सबसे बड़ा प्रोवाइडर है मोबाइल सर्विसेज का, और फेसबुक जो सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट में है या सबसे ज़्यादा आप और मैं अपना समय व्यतीत करते हैं व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, इन्हीं दो कंपनीज़ का आपको मिलन होता हुआ दिख रहा है। ट्रांजैक्शन का साइज़ बहुत शानदार है। सिर्फ लगभग 10% स्टेक रिलायंस जियो में बिका है, लगभग 44,000 करोड़ का, और ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में एक डील है जिसमें एक माइनॉरिटी स्टेक लिया गया है। तो क्योंकि हम लोग इतना समय बिताते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर, और ज़्यादातर अब आप देख ही रही हैं कि पूरा आप ट्रांजैक्शन या बिजनेस ऑनलाइन होते हुए देख रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा करार है। और आगे आने वाले 4-5 सालों में हम और अपने ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन करते हुए दिखेंगे, खासकर किराना स्टोर्स, खासकर हमारे किसान बंधु और खासकर हमारे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। नेहा जी। जी शैलेंद्र, आप रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक के जियो में बड़ा निवेश करने के ऐलान के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में जबरदस्त तेजी आई है। आज शेयर बाजार खुलते ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में करीब 8% की तेजी दर्ज की गई। शेयर बाजार में बढ़त दर्ज करने के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर टॉप पर रहे। इस बढ़त के साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मार्केट वैल्यू भी 45,000 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी के साथ 8.29 लाख करोड़ के पार पहुंच गई है। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरह से शेयर्स में उछाल आया है शैलेंद्र, उसको किस तरह से देखा जाए? जी, तो इसके बाद एक बहुत अहम पहलू है। नेहा जी, आपने बहुत शानदार प्रश्न पूछा। आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो लगभग 44,000 करोड़ रुपया रिलायंस जियो के आपको कॉफर्स में आता हुआ दिखेगा, उसमें से काफ़ी अमाउंट डेट रिडक्शन में जाएगा। यानी कि जो लोन्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने और रिलायंस जियो ने ले रखे हैं बैंक्स को, उनको लौटाने के लिए इस्तेमाल में किया जाएगा। आगे आने वाले समय में जो 5G नेटवर्क्स में इन्वेस्टमेंट है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये जो पैसा है ये इस काम में इस्तेमाल होगा कि आगे वाले समय, आने वाले समय में जो कंपटीशन है जो आपको 5G स्पेस में दिखेगा, वहाँ पर आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी रिलायंस जियो के नेटवर्क पर। पहले एक अहम बात यह है, जिस हिसाब से आप डेट कम होते हुए देख रहे हैं, आपको पता ही है कि बहुत सारे बैंक्स और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आजकल NPS से पकड़े हुए हैं। तो अगर उनका डेट कम होता है और अगर RIL का आपको डेट कम होता हुआ दिखता है, तो ये एक बहुत ही अहम चीज़ है और इसीलिए आप एक शानदार रैली देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक प्राइस पे। कुछ
ऐसे अहम पहलू हैं जिनकी वजह से ये स्टॉक बढ़ रहा है। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन शानदार है, डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स बहुत बेहतरीन हैं। आपने बताया 45,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गई। रिलायंस जियो अनलिस्टेड स्टॉक है, लेकिन आपने जो वैल्यूएशन का जिक्र किया था वो हमारे देश की अब 5वीं सबसे बहुमूल्य कंपनी बन चुकी है। और जितने भी और मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, जैसे भारती एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, भारती इंफ्राटेल हो गया, जो मोबाइल नेटवर्क सप्लाई करता है, उन सब का अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन जोड़ लें तो भी रिलायंस जियो की जो वैल्यूएशन है उससे आगे है नेहा जी। और इसीलिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक प्राइस में एक शानदार तेज़ी देख रहे हैं। एक से एक बड़ी ब्रोकरेजेस ने अपने प्राइस टारगेट्स और बढ़ाए हैं और इसीलिए आप इसमें एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जो बाज़ार में तेज़ी है उसका एक अहम पहलू और एक बहुत ज़बरदस्त स्तंभ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की वजह से है। नेहा जी बिल्कुल बिल्कुल। शैलेंद्र, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे। इस वक्त हम पूरा विश्व जो है, हमारा देश भी कोरोना से मुकाबला कर रहा है। कई जगह पे हम देख रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बिजनेसेस को फ्लोट करने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में इस बहुत ही क्रूशल वक्त पर इस डील का होना, ये देश के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, इसको कैसे देखा जाए? जी, तो इसके पीछे नेहा जी कारण ये है कि हमारा देश एक एस्पिरेशनल राष्ट्र है। दुनिया की सबसे यंग देश हम हैं। और आप देखिए जितने भी लोग आपको दिखेंगे, चाहे रात को या दिन में, ज़्यादातर समय डेटा पर और मोबाइल फ़ोन्स पर बिताते हैं। डेटा यूसेज हमारे देश में पिछले 2-1 साल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। और यही कारण है कि फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज़ हमारे देश को, हमारी इकॉनमी को, रिलायंस जियो को, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देख रही हैं, क्योंकि इससे बड़ा और इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको बना बनाया तैयार कहीं नहीं मिल सकता। आप देखिए जितनी हमारी मोबाइल फ़ोन्स की यूसेज है और जितना हमारे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, पूरा अगर आप यूरोप जोड़ लें, पूरा अफ्रीका जोड़ लें और अन्य कई देश जोड़ लें तो उनकी जनसंख्या भी नहीं है। और हमारे यहाँ डेटा यूसेज बहुत बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। आने वाले 2-3 सालों में सारे बच्चे घर में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये तब्दीलियां हैं और इसी की वजह से ये शानदार ट्रांजैक्शन हुआ है। आपको लग रहा है कि इकोनॉमी स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दिग्गज और बड़े खिलाड़ी हैं वो मौका उठा रहे हैं इस समय का कि वो इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस करें। नेहा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र भटनागर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी बड़ी जो डील हुई है इसकी अहमियत जनता तक पहुंचाने के लिए। आपका मुझे इनवाइट करना। चलिए बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के घोटिया गांव में अचानक 100 के 7-8 नोट सड़क पर मिलने से हड़कंप मच गया। कोरोना के डर की वजह से नोटों को किसी ने उठाया नहीं। जानकारी मिलने के बाद जब तक प्रशासन की टीम पहुंचती, कुछ नोट बच्चे उठाकर चले गए। तहसीलदार ने मौके पर मिले 2 नोट स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाकर जांच के लिए भिजवा दिए हैं। लोगों को आशंका है कि ये नोट कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। दिल्ली के आजादपुर मंडी के एक सब्जी कारोबारी की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। बताया गया कि कोरोना होने के बाद भी ये कारोबारी रोज मंडी में आता था। मंडी एसोसिएशन ने उसके संपर्क में आए सभी लोगों से जल्द अपना टेस्ट करवाने का आदेश दिया और सभी को होम क्वारंटीन में रहने को भी कहा है। दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में एक व्यापारी की कोरोना की वजह से मौत हो गई है, जिसके बाद से जो आज़ादपुर मंडी की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि अब जो भी लोग मंडी में जा रहे हैं उनकी स्कैनिंग की जा रही है और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से भी ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी लोग इस व्यापारी के संपर्क में रहे हैं उन सभी को अपना टेस्ट करवाना होगा और साथ ही साथ अगर कोई लक्षण फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं तो अपने आप को आइसोलेशन में रखें कुछ समय के लिए, क्योंकि ये घटना काफ़ी बड़ी बताई जा रही है। सर फिलहाल तो कमर्शियल वालों को अंदर आने दे रहे हैं, उसके अलावा किसी को आने नहीं दे रहे हैं। जिनके पास पास है? जी पास है। अच्छा, और जो लोग सब्जी खरीदने जा रहे हैं उनको कैसे जाने दे रहे हैं? सर उनके लिए भी पास है सर, उनको सिर्फ पास है, उनको उसको पास देखने के बाद पहले को जाने नहीं देंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना वायरस के 6 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ये सभी लोग तबलीग जमात से जुड़े हुए हैं और पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया था। इसमें से 3 हल्द्वानी और बाकी 3 उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज में अभी 7 और कोरोना के मरीज भर्ती हैं।
दिल्ली सरकार ने कुछ शर्तों के साथ आजादपुर मंडी को 24 घंटे खुला रखने का फैसला किया, लेकिन इस फैसले ने पुलिस और प्रशासन की मुसीबत बढ़ा दी है। मंडी में पहले से ज्यादा भीड़ जुटने और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी होने से कोरोना बढ़ने का खतरा भी हो गया है। ये खतरा इसलिए भी चिंता में डालने वाला है क्योंकि मंडी के पास जहांगीरपुरी इलाके में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन आजादपुर मंडी के लिए जो नए नियम तय हुए हैं वो प्रशासन का सिरदर्द बढ़ा रहे हैं। एक दिन पहले ही सरकार ने कहा था कि अब मंडी 24 घंटे खुल सकती है। इस फैसले का असर यह हुआ कि सुबह 6 बजे से मंडी के बाहर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। 1,500 से 2,000 लोग मंडी के बाहर जमा हो गए। सब्जियों और फलों से लदे ट्रक और गाड़ियां भी कतार में खड़ी दिखी। अगर दिल्ली पुलिस साथ ना दे तो ये इतनी भीड़ हो जाएगी यहाँ पर कि खतरा बढ़ने की संभावना है। वैसे तो दिल्ली सरकार ने नियमों का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है, लेकिन इस चेतावनी को भी लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। इसके भी फड़ पे अगर इस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होती है तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इससे पहले लॉकडाउन लागू होने के बाद से दिल्ली के आजादपुर मंडी में सिर्फ सुबह 4 घंटे ही काम हो रहा था। इसके बाद किसी को मंडी में आने जाने की मंजूरी नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने मंडी को 24 घंटे खुला रखने का फैसला लिया है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। पहली शर्त यह है कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही दुकानदारों को सब्जियां और फलों की बिक्री की छूट मिलेगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सब्जियों और फलों से लदे ट्रकों और गाड़ियों को अंदर आने की मंजूरी होगी। इसके साथ ही मंडी में जाने वाले लोगों को टोकन लेने होंगे। हर 4 घंटे में 1000 लोगों को टोकन दिए जाएंगे, यानी सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक 1000 लोगों को मंडी में जाने की इजाजत दी जाएगी। इसके बाद सुबह 10 बजे से दिन के 2 बजे तक 1000 दूसरे लोगों को मंडी में जाने की मंजूरी होगी। इस प्रक्रिया का सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक पालन करना होगा और सरकार ने नियमों का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। साथ ही ये भी कहा है सरकार ने कि आजादपुर मंडी में पहले से लागू ऑड इवन फॉर्मूले का पालन होता रहेगा। इस फॉर्मूले के तहत आजादपुर मंडी में जो 22 शेड मौजूद हैं वो ऑड और इवन नंबर के हिसाब से खुले रहे हैं। हालांकि अब मंडी को 24 घंटे खुला रखने के फैसले से दुकानदार काफी खुश हैं। और उनकी दलील है कि पहले मंडी सिर्फ 4 घंटे ही खुल रही थी, वक्त कम मिलता था, इसलिए नुकसान हो रहा था। लेकिन दुकानदार अब इस फैसले से खुश हैं। 24 घंटे आज से खोल दिया है। पहले से कितना फायदा लगा है? पहले से भाई माल रखना पड़ता था, थोड़ा बिकता था, बंद कर देते थे। अब एक ही माल बिक जाएगा शाम तक। सरकार के नए दिशा निर्देशों के बाद मंडी में भीड़ पहले से ज्यादा जुट रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार नियमों का पालन कराने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सिविल डिफेंस के जवानों और रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। आगरा में एक दुकानदार की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में कुछ पुलिस वाले एक दुकानदार की डंडे से जमकर पिटाई कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहले पुलिस वालों ने बुजुर्ग दुकानदार को धक्का दिया और फिर वहीं पर खड़े एक और शख्स पर भी जमकर डंडे चलाए। बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने दुकान खुले जाने से नाराज होकर इस दुकानदार की पिटाई कर दी। तो आगरा की ये तस्वीरें हैं और इस शख्स ने अपनी दुकान खोली और इस वजह से गुस्से में आकर ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस दुकानदार की पिटाई कर दी। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस वाले अचानक 2 बच्चों के घर केक लेकर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने पहले इन बच्चों को केक दिया और फिर जन्मदिन की बधाई भी दी। औरंगाबाद के टिकरी मोहल्ला की रहने वाली खुशी और पठान टोला के अदनान का जन्मदिन था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से परिवार के लोग केक नहीं खरीद पा रहे थे। जानकारी मिलने के बाद इलाके के थाना अध्यक्ष खुद केक लेकर इन बच्चों के घर पहुंचे और परिवार की खुशियों में शामिल हुए। पुलिस अंकल हमको केक दिया है। मेरे को पता नहीं था कि मेरे को कैसे मेरा बर्थडे बनेगा, इसीलिए गिफ्ट मेरे को दिया है। क्या क्या गिफ्ट में दिया बेटा? केक और डेयरी मिल्क। बच्चे अपने बर्थडे के प्रति बड़ा ये रहते हैं, उत्सुकता उनको रहती है। तो मुझे कल जानकारी मिली कि 2 बच्चे, एक टिकरी रोड में एक खुशी थी और 5 साल की, और एक अदनान है यहाँ पठान टोली में। ये 2 बच्चों का बर्थडे है, तो इन लोगों के लिए केक अपनी तरफ से इन लोग को प्रेजेंट किया है बर्थडे पर।
दिल्ली के एम्स के मीडिया विभाग की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। ये वीडियो उन डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे हेल्थ वर्कर्स के सम्मान में जारी किया गया है जो कोरोना की जंग में सबसे आगे खड़े होकर लड़ रहे हैं। ये वीडियो एक हिंदी फिल्म के गाने की पैरोडी है जिसके जरिए उन डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को सलाम किया गया है जो दिन रात कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। घर वालों की अब चिंता दिन रात जो तुझे सताए, कोरोना तो मिट जाएगा उनको तू दे समझाए। घर वालों की अब चिंता दिन रात जो तुझे सताए, कोरोना तो मिट जाएगा उनको तू दे समझाए। अरे सुन 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 सिस्टर सुन, सुन सुन डॉक्टर बाबू सुन, सुन 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 सिस्टर सुन, सुन सुन डॉक्टर बाबू सुन। और जरूरी एक बात है सुन, सही तरीके से पीपीई पहन के जंग पे जाए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कोरोना से लड़ने में कड़ी मेहनत कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों का जिला अस्पताल पहुंचे बीजेपी नेताओं ने फूल माला पहनाकर सम्मान किया। कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश के बीच बीजेपी नेता शरद माहेश्वरी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना भूल गए। बीजेपी नेता अपने समर्थकों के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और कर्मचारियों के पास जाकर फूल माला पहनाई। इस दौरान कई लोग एक जगह इकट्ठा खड़े दिखे। त्रिवेंद्रम में लॉकडाउन के दूसरे फेज में पुलिस ने कड़ाई बरतनी शुरू कर दी है। तिरुवनंतपुरम की सड़कों पर पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। बिना जरूरी काम के निकले लोगों की गाड़ियों का चालान भी काटा गया। पुलिस ने साफ कर दिया कि वो लॉकडाउन में ढील बरतने के मूड में नहीं है और लोगों को कोरोना को फैलने से रोकने के लिए घरों में ही रहना होगा। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जा रहा है। जम्मू के रेड जोन इलाके जानीपुर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहाँ रास्तों पर कटीली तारें लगा दी गई हैं। हालांकि जरूरी सामान की गाड़ियों के आने जाने पर रोक नहीं है। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने लॉकडाउन के साथ कई जगहों पर कर्फ्यू भी लगा रखा है। जयपुर के रामगंज, महेश नगर, मानसरोवर इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। इन इलाकों को पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया है। पुलिस की सख्ती के बाद इन इलाकों में कोई भी बाहर नहीं निकल रहा और सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा दिखाई दे रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लॉकडाउन का पालन करवाने पहुंची पुलिस की टीम पर भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि इलाके में सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक लॉकडाउन में छूट दी जाती है और जब 10 बजे के बाद पुलिस वाले बाजार बंद करवाने पहुंचे तो देखिए भीड़ ने किस तरह से उन पर पथराव शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की तस्वीरें हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता अजीत जुड़ गए हैं। अजीत, पूरा मामला ये किस तरह से हाथ से बाहर निकल गया और अभी किस तरह के हालात हैं ये बताइए। देखिए बिल्कुल नेहा, जो सरकार की तरफ से छूट दी जाती है सुबह 6 से 9 बजे तक मार्केट खुली रहने की, उसको बंद कराने के लिए चूंकि 10 बज चुका था तो पुलिस फोर्स के लोग वहां पहुंचे थे और उन्होंने दुकानों को बंद करने के लिए कहा क्योंकि लॉकडाउन का अनुपालन कराना है, सरकार ने भी कहा। लेकिन जो वहां मौजूद थे लोग मौजूद थे वो उग्रसित हो गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसमें 3 से 4 पुलिसकर्मियों को चोट आई। हालांकि यूपी के गृह विभाग ने तत्काल वहां के अधिकारियों को बड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया, लेकिन लोग जो है वो लॉकडाउन का अनुपालन नहीं करते हैं। पुलिस उसका अनुपालन करने के लिए गई थी तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं बेहद शर्मनाक होती है और उन लोगों को जो आपके लिए सड़क पर निकले हैं, पुलिसकर्मी हो या स्वास्थ्यकर्मी, उनके ऊपर आप पथराव करते हैं, हमला करते हैं, तो लिहाजा आप सरकार ने बड़ी कार्रवाई करने की बात कही और वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको निर्देश भी दिया है। फिलहाल इस वक्त वहां भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई है। मामले के जो इलाका है उसको दोनों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया और जो लोग हैं आधा दर्जन के आसपास लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो अभी और लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। नया जी अजीत, ये भी बताइए कि अलीगढ़ का ये कौन सा इलाका है जहां पुलिस पर पथराव किया गया और क्या पहले भी इस तरह की घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं?
देखिए बिल्कुल ये अलीगढ़ के जो सदर कोतवाली है, शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला, मेन मुख्यालय जो शहर का है, उस सदर बाजार जिसे बोलते हैं, वहां पर ये हुआ है, ये घटना हुई है। तो हालांकि इस इलाके में इसके पहले लॉकडाउन के दौरान कोई इस तरह घटना नहीं आई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि जो लोग वहां मौजूद थे उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जानबूझकर इस घटना में उकसाया और पथराव पर सबसे पहले शुरू किया, जिसमें कुछ लड़कों के शामिल होने की बात बताई जा रही है। तो पुलिस अभी उनकी छानबीन कर रही है, उनकी तलाश कर रही है और निश्चित तौर पर चूंकि गृह विभाग मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है, इस वक्त वो बैठक कर रहे हैं, सीधे निर्देश दिया गया है इसमें उन लोगों पर बड़ी कार्रवाई करने के लिए जो लोगों ने उपद्रव किया या जिन्होंने पथराव किया पुलिस पर, उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई करने की बात भी सीएम ने कही है। जी अजीत, अभी कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है? देखिए बिल्कुल अभी वहाँ 6 थानों की पुलिस फोर्स वहाँ मौके पर पहुंच गई है और इसके अलावा जो एसपी सिटी हैं वो वहाँ पर पहुंच गए हैं, जो कलेक्टर हैं वहाँ पर पहुंच गए हैं और स्थिति लगभग इस समय नियंत्रण है। जो चारों तरफ से सीमा जो थी उसको पुलिस ने बैरिकेड कर दिया, रोक लिया। जो लोग वहाँ मौजूद थे, आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया और उनके आधार पर और लोग भी तलाश जारी है। आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि यूपी के अलीगढ़ में लॉकडाउन का पालन करवाने पहुंची पुलिस की टीम पर भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया और अब पुलिस ने उस पूरे इलाके में लोगों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया भी शुरू की है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है।